चमार, ये लिख लो। गोस्वामी जी कहते हैं कि जो राम जी को नहीं भजता वो चारों वर्णों चमार है। वो राम को भजने वाला उत्तम और चाम को भजने वाला नीच, ये गोस्वामी जी का तात्पर्य है। मणि मुलायम का सुनाम प्रेम से बोलो। देखिए, हम ऐसे शंकराचार्य जो इस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं, इन शंकराचार्यों को पहले तो समझना चाहिए वो साला अंधा है, बेवकूफ चूतिया है। उसको समझना चाहिए कि तुम्हारे पास आंख नहीं है देखने के लिए, काना है। और काना को उसने कहावत कही गई है कि वो किस्सा हमको सुना रहा था एक दिन कि जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा, अंधन को आंख देत कोढ़ियन को काया। जब साले को उसने इतने दिन तक प्रवचन किया, उसको आंख नहीं मिली है, तो दूसरों को क्या दे सकता है। दूसरी बात है, जो माननीय मनोहर कांशीराम साहब और माननीय मुलायम सिंह के बारे में उसने कहा ये घिनौना कृत्य है, उस बयान को उसने आकर सामने माफी मांगना चाहिए। और उसका बाप जो मोहन भागवत है, यह तो उसको सर्वजनिक तौर पर माफी मांगना चाहिए, नहीं तो समाज के लोग ऐसे शंकराचार्यों को बहिष्कार करें। सभी साथियों को नमस्कार, जय भीम, जोहार। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं सामाजिक कार्यकर्ता हैं। सबसे पहले इनका हम परिचय जानेंगे। सर, आपका परिचय। हमारा नाम सुभाष चंद्र यादव है, मुझे प्यार से प्रजा भैया के नाम से जानते हैं, कुंडा के रहने वाले हैं, और इसमें हम बहुजन मुक्ति पार्टी की जिला अध्यक्ष प्रतापगढ़ हैं। जी, अभी एक वीडियो सोशल मीडिया पे काफ़ी तेज़ी से वायरल हो रहा है, जिसमें जगत गुरु राम भद्राचार्य जो कहते हैं, वो काफ़ी उनके बयान ऐसे आते रहते हैं। उन्होंने एक बार बयान ये भी दिया था मंच से कि मरे मुलायम काशी राम, प्रेम से बोलो जय श्री राम, ऐसे नारे वो लगाए थे। और इसके बाद अभी उन्होंने जिस तरह जातीय सूचक शब्द का प्रयोग किया, किस तरह देखते हैं आप? देखिए, हम ऐसे शंकराचार्य जो इस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं, इन शंकराचार्यों को पहले तो समझना चाहिए वो साला अंधा है, बेवकूफ चूतिया है। उसको समझना चाहिए कि तुम्हारे पास आंख नहीं है देखने के लिए, काना है। और काना को उसने कहावत कही गई है कि वो किस्सा हमको सुना रहा था एक दिन कि जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा, अंधन को आंख देत कोढ़ियन को काया। जब साले को उसने इतने दिन तक प्रवचन किया, उसको आंख नहीं मिली है, तो दूसरों को क्या दे सकता है। दूसरी बात है, जो माननीय मनोहर कांशीराम साहब और माननीय मुलायम सिंह के बारे में उसने कहा ये घिनौना कृत्य है, उस बयान को उसने आकर सामने माफी मांगना चाहिए। और उसका बाप जो मोहन भागवत है, यह तो उसको सार्वजनिक तौर पर माफी मांगना चाहिए, नहीं तो समाज के लोग ऐसे शंकराचार्यों को बहिष्कार करेंगे। लेकिन जिस तरह ये लोग आए दिन बयान देते रहते हैं, आप देखते हैं बहुजन समाज के तमाम उन नेताओं को जो खुलकर आजकल सोशल मीडिया पर या समाज को जागृत करने का काम कर रहे हैं, उनके ऊपर हल्ला बोलते हैं, उनको जान से मारने की धमकियां देते हैं और उनके ऊपर इनाम रखते हैं। क्या कहेंगे आप? देखिए, जो लोग इनाम दे रहे हैं की बात कर रहे हैं, ये लोग अपराधी हैं। और कभी हम लोग को मौका मिलेगा, 3 अपराधी के लोगों को हम लोग जेल के अंदर डालेंगे और उनकी विचारधारा को हम समाप्त करने का काम करेंगे। जो शंकराचार्य ने दूसरी बात चमार जाति को लेकर कही कि चमार जात लतियाने या ऐसा कोई शब्द इस्तेमाल किया है शंकराचार्य, तो मैं शंकराचार्य को चेतावनी दे रहा हूं कि अपने बयान वापस ले लें, नहीं तो उनको जूतों से पिटाई शंकराचार्य की होगी। और हम शंकराचार्य को यह चेतावनी दे रहे हैं शंकराचार्य। लेकिन उनके ऊपर कार्रवाई नहीं होगी, तो जैसे आप बोल रहे हैं, तो आप ऐसे बात बोल रहे हैं, तो आपके ऊपर आपको जेल में डाल दिया जाएगा। देखिए, हम लोग बहुजन समाज की लड़ाई लड़ने वाले लोग हैं। जेल और ये मुकदमे से अगर हम लोग डरेंगे तो फिर तो सारा का सारा मामला गड़बड़ हो जाएगा। अगर वो लोकतांत्रिक में, उनको भी आकर बात करना चाहिए, ऐसा हम कोई बात नहीं कह रहे हैं। अगर कोई आदमी अपराधी है और उसके साथ अगर हम माला लेकर उसके सामने खड़ा होंगे तो ये गलत सिद्धांत है, वो अपराधी है शंकराचार्य। जी, अभी आपने जिक्र किया मोहन भागवत की। मोहन भागवत जी कहते हैं, वो तो काफ़ी समय पहले बोल चुके हैं कि जातियां पंडितों ने बनाई। फिर भी जिस तरह जातवाद का घिनौना खेल, आज भी हिंदू राष्ट्र बनाने की बात की जा रही है, कह रहे हैं हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। यही है हिंदू राष्ट्र का क्या सच है? जो आप देख रहे हैं कि जिस तरह शंकराचार्य किसी जात को लेकर जिस तरह टिप्पणी कर रहे हैं, क्या यही होने वाला हिंदू राष्ट्र में? शंकराचार्य अगर इसी तरह के बयान देते रहेंगे, जिससे एक बात सिद्ध हो रही है कि वो हिंदू राष्ट्र नहीं बनाना चाह रहे हैं, वो ब्राह्मण राष्ट्र बनाना चाहते हैं। केवल हिंदू नाम का एक तरीके से और एक तरीके से कि एक पर्दा डाल रहे हैं। वो अगर हिंदू, अगर मान लो जिसके खिलाफ वो गाली दे रहे हैं वो भी हिंदू है, अगर ऐसा मानते हैं, और शंकराचार्य भी हिंदू है, तो शंकराचार्य को ऐसा घिनौना बयान नहीं देना चाहिए था। और मोहन भागवत अगर इस बात को समझते हैं तो अपने चेले चपाटे को समझाना चाहिए। लेकिन हमका इसका मूल कारण समझ में आता है कि ये लोग
इसलिए ज़्यादा मनमोड़े हो गए हैं क्योंकि उनको लगता है कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन है और ईवीएम के माध्यम से भाजपा सरकार बनेगी और हमको संरक्षण मिलेगा। ऐसा शंकराचार्य और मोहन भागवत की सोच है। आप लोग अभी ईवीएम का जिक्र कर रहे हैं, आए दिन आप लोग ईवीएम की बातें करते हैं, क्या लगता है कि ईवीएम वाकई में धांधली होती है? चुनाव आयोग तो कह रहा है जो लोग ईवीएम पे बातें कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं लोगों को भड़काने का काम कर रहे हैं, इनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। आप लोग ईवीएम पे, क्योंकि अगर ईवीएम में धांधली होती है, तमाम जगह तो बीजेपी के विरोध में भी लोग वोट कर रहे हैं, वो लोग जीत रहे हैं, कैसे कह सकते हैं ईवीएम में बेईमानी हो रही है? देखिए, ये बात सुप्रीम कोर्ट ने ऑलरेडी खुद स्वीकार कर लिया है और इलेक्शन कमीशन ने अपनी गलतियों को स्वीकार कर लिया है। पहले तो इलेक्शन कमीशन सार्वजनिक तौर पर माफ़ी मांगना चाहिए। वो लोकतंत्र के साथ में इस तरह के गलत व्यवहार कर रहा है और इन्हीं की इलेक्शन कमीशन जानबूझकर इस तरह की बदमाशी कर रहा है। जो बयान दे रहा है इलेक्शन कमीशन के पास राइट नहीं है बयान देने का। उसकी कोई हिम्मत है तो वो अपनी बात कोर्ट में आकर कहे, अपनी दलील वहाँ पर पेश करे। वो रिपब्लिक में पेश करने से यानी कि ये जो ईवीएम पर घोटाला होता है उस पर पर्दा डालने का काम कर रहा है। तो इलेक्शन कमीशन ऐसा जानबूझ के बदमाशी करने का काम कर रहा है। सर, क्या लग रहा है कि जो लोग ऐसे बयान दे रहे हैं, तमाम बाबा की लाइन लग चुकी है, कतार लगी हुई है, आए दिन तमाम ऐसे बयान जो है अनाप शनाप देते रहते हैं, क्या लग रहा है इनको सत्ता पक्ष का जो है इनको प्रोटेक्शन प्राप्त है? हाँ, ये जब कांग्रेस की सरकार थी तब भी इनके साथ उनको सत्ता संरक्षण था। अभी भाजपा सरकार है तो भी उनको सत्ता का संरक्षण है और सत्ता के संरक्षण में सारा का सारा काम हो रहा है। लेकिन लगभग बाबा सब बेनकाब हो रहे हैं धीरे धीरे। कोई बलात्कारी हो रहा है, कोई चोरी में फंसा है, कोई डकैती में फंसा है, कोई हत्या में फंसा है। इन्हीं की जैसे कि हमने कहावत सुनी है कि रावण जो है अपना भेष एक दिन में 500 बार बदल सकता था, लेकिन फिर भी वो रावण जो है वो बाबा के ही भेष में आया था। इन्हीं से सिद्ध होता है कि बाबा के नाम पर बहुत सारे चोर डाकू लोग घुसे हुए हैं, ऐसा प्रतीत होता है। अभी देखने को मिला दिल्ली में बहुजन बेटी रितु, जो कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर थी, उनके साथ इस तरह व्यवहार किया जा रहा है। उनके अभी टेंट को उजाड़ दिया गया, वो आंदोलन कर रही थी अपने ही प्रिंसिपल के खिलाफ। क्या लगता है कि बहुजन समाज की तमाम बेटियां असुरक्षित हैं? तमाम इंस्टीट्यूटों में देखा गया कि बहुजन समाज के जो प्रोफेसर थे उनको निकाल दिया गया, किस तरह देखते हैं? हम इसको देखते हैं कि ये तानाशाही है, सरकार की तानाशाही है। और हम तानाशाही के बारे में खास तौर बात कह दें कि हमारे देश में इंदिरा गांधी की हत्या हो गई, तानाशाह पे आई, उनकी भी हत्या हुई, इसी मुल्क के अंदर हुई। राजीव गांधी की हत्या हुई, इसी मुल्क के अंदर हुई। ये तानाशाह, दुनिया के तानाशाह, पब्लिक ने जब खड़ी हुई तो तानाशाह को चौराहे चट्टी पे घसीट के लाके मारा। ये उदाहरण है इस देश के अंदर। अब भारत का जो वर्तमान तानाशाह है, इस बात को गंभीरता से विचार करें कि बहुजन समाज के लोग जागृत हो रहे हैं। हम हमेशा कभी भी हिंसा के समर्थन में नहीं हैं, हम अहिंसावादी हैं। लेकिन जब कोई आदमी हमको हिंसा और कायर में रास्ता चुनने को कहेगा तो उनको याद रखना चाहिए ये बहुजन समाज का आदमी कायर नहीं है। हम केवल उनको शब्दों में बताना चाहते हैं केवल। अभी राम मंदिर का उद्घाटन है, तमाम ओबीसी के लोग जय श्री राम का नारा बजा रहे हैं, आप लोग कह रहे हैं कि समाज जागृत हो रहा है, लेकिन देखने को मिला कि मंदिरों की लाइन में तमाम ओबीसी के लोग खड़े हुए हैं और वो हक अधिकार को छोड़कर वो कह रहे हैं कि बीजेपी की सरकार बनाना है। और बीजेपी भी कह रही है कि हम 400 पार। कैसे कह सकते हैं कि समाज जागृत हो रहा है? देखिए, जो बीजेपी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन में घोटाला करके सरकार बनाएगी 24 में, अगर ईवीएम रही तो हम तो मानते हैं कि बीजेपी कम जीत रही है 400, उसको 500-550 पूरी सीट जीत लेना चाहिए। अरे जब वोट कोई को दो, तुमको ही जीतना है ईवीएम के माध्यम से, तो वो ईवीएम के माध्यम से घोटाला करेंगे और ये कहेंगे कि हमको हिंदुओं ने वोट दे दिया। पूरे बैकवर्ड क्लास के लोग, हमारे नेता चौधरी विकास पटेल, माननीय मोहन मेश्राम साहब ने आह्वान जब से किया, पूरे बैकवर्ड क्लास के लोगों ने 22 तारीख को ब्लैक डे मना रहे पूरे देश के अंदर। इन्हें कोई जा ही नहीं रहा है, न जाने का सर पूरे देश के अंदर मिल रहा है कि राम मंदिर के ट्रस्टी लोग घर घर जाकर कह रहे हैं आने के लिए, तो भी उनको समर्थन राम मंदिर के नाम पर नहीं मिल रहा है। केवल ये मात्र प्रस्थापित चैनलों में और कुछ लोगों के ये उटपटांग भाषा में चल रहा है। बकिया हम लोग ये मानते हैं कि 22 तारीख को लोग ब्लैक डे बड़े पैमाने पर मना रहे हैं, राम मंदिर के नाम पर समर्थन नहीं मिल रहा है। क्या संदेश देंगे तमाम SC ST OBC के लोगों को जो धार्मिक की चाशनी में डूबे हुए हैं और वो किस तरह बहुजन आंदोलन से जुड़े, क्या संदेश देंगे आप? देखिए, बहुजन समाज के लोग को खास बात ये कहेंगे कि इस देश के अंदर समता, स्वतंत्रता, बंधुत्व और न्याय पर आधारित और राष्ट्र का निर्माण करने के लिए वामसेफ और उसके ऑफशूट संगठन देश के अंदर राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर काम कर रहे हैं। आप लोग उनके विचारों से सहमत होकर उनके साथ जुड़ेंगे, तभी जो हमारे समाज के लोग जो धर्म के नाम पर या गुमराह किए जा रहे हैं या पाखंडवाद में या अंधविश्वास में, वो लोग बहुत जल्द जागृत हो जाएंगे और आने वाले 5-10 साल के अंदर ये होगा, ये तानाशाह लोग की समाप्ति होगी।
बहुजन समाज के लोग से ही निवेदन है, खासतौर करेंगे कि आप जिस संगठन, जिस मूवमेंट, जिस जगह पर है, आप लोग समाज, सभी समाज के लोग बामसेफ के साथ जुड़े, उनका साथ सहयोग करें और माननीय वाहन मेश्राम साहब के हाथ से मजबूत करें। इस देश के अंदर निर्विवाद रूप से आने वाले 5-10 सालों के अंदर क्रांतियां होंगी, यही हम संदेश देना चाहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। साथियों, हमारे साथ थे सुभाष यादव, जो कि साफ तौर पे उन्होंने बताया कि जिस तरह देश में एक माहौल चल रहा है, एक कोई जो लोग जागृत करने का काम कर रहे हैं, समाज को अपने हक अधिकार की बात करें, उनको धमकियां और उनके साथ जिस तरह सामाजिक दुर्व्यवहार हो रहा है, जिस तरह जातीय विशेष के रूप में गालियां दी जा रही हैं, उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, और जो भी लोग अपने समाज की लड़ाई लड़ रहे हैं उनको धमकियां, उनको जान से मारने की धमकियां दी जा रही हैं। इन तमाम विषयों पर आप, जो हमारी चर्चा हुई, इस पर आप क्या कहना चाहते हैं? अपनी जो राय हो कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, जोहार।